बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले बायोपिक पेश। समुंदर खामोश सही, लेकिन एक तूफान अपने अंदर बांधे हुए है। इस समुंदर में न जाने कितनी कहानियां हैं, और उन कहानियों में से एक कहानी मेरी भी है। 19 फरवरी 1929 हमें गांव महाट में मेरा जन्म हुआ। कोकण के साहिली इलाके, माली सतह पर थोड़े कमजोर पर एक मेहनतकश खानदान में मेरा जन्म हुआ। मेरे वालिद हाफिज अब्दुल गफूर साहब मस्जिद के इमाम थे। अभी मैंने अपने अब्बा की शक्ल पहचानना शुरू ही की थी। उनकी उंगलियों को पकड़कर कोकण की जमीन पर और समुद्र के किनारे पर चलना शुरू भी नहीं किया था मैंने। मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र महज 3 साल थी और मेरे बड़े भाई की उम्र 13 साल। मेरे बड़े भाई ने जिस दिन अब्बा के जनाजे को अपने कंधे पर उठाया, उसी दिन उसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियों को भी अपने कंधे पर उठा लिया। भाई की शक्ल में अब्बा दिखाई देते थे मुझे। जब भी आंखें नम होती तो मामू जान से शफकत से गले लगकर उनको अब्बा का साया समझ के मैं रो लिया करता था। अम्मी खामोश जरूर रहती थी, लेकिन उनकी आंखें हर वो बात बोल जाती थी जो वो हमसे छुपाने की नाकाम कोशिश करती थी। घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। अब्बा के जाने की वजह से घर में आने वाली दुश्वारियां, बड़े भाई का 13 साल की उम्र में काम करना, हमारे मामू जान की बेलौस मोहब्बत, हमारे लिए वो सारी यादें और मेरा स्कूल की सीढ़ियों पर चलता हुआ कदम। मकसद सिर्फ एक था, अपनी अम्मी के लिए कुछ करना और अपने देश के लिए कुछ करना। मैंने फर्जदार उर्दू स्कूल से 3 साल पढ़ाई की और वो उस स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैंने मेरी आला तालीम के लिए मुंबई में, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना। वही है जो सबके लिए जरिए बनाता है और अल्लाह तुम्हारे लिए भी जरिया बनाएगा। मैंने तुम्हारे लिए हॉस्टल में रहने का इंतजाम कर दिया है रहमान, और मुख्तलिफ ट्रस्ट में मैंने बात करके तुम्हारी स्कूल की फीस का भी इंतजाम कर दिया है। अल्लाह रास्ते बनाने वाला था, मेरे लिए भी रास्ता बनाया अल्लाह ने। मैं मैट्रिकुलेशन कर अंजुमन सीएसटी के बाद मैंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज में एडमिशन लिया। इस्माइल यूसुफ कॉलेज में मैंने बीए में एडमिशन लिया, क्योंकि बैरिस्टर बनना है ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा था। कॉलेज में मैंने कई मेडल हासिल किए। कॉलेज की पार्लियामेंट कमेटी में मैं मेंबर था, और जब भी मैं गांधी जी या नेहरू जी या सरदार पटेल जी को देखता तो मुझे लिंकोलिन यूनिवर्सिटी की इमारतें मेरे सामने नमूदार हो जाती। बैरिस्ट्री तो मुझे वहीं से करनी थी ना, लेकिन लंदन में उस वक्त जाकर पढ़ाई करना और रहना हर एक के बस की बात नहीं थी, और मेरे हालात तो पहले से ही बहुत खराब थे। पर कहते हैं ना, अल्लाह जिसके साथ है उसको कोई नहीं हरा सकता। मेरे दोस्त काजी साहब ने बीए में मेरी मुलाकात गुलाम नवाब साहब से कराई। गुलाम अहमद, जिन्हें मैं बाद में लकब से नवाब साहब पुकारता था। नवाब साहब से मेरी मुलाकात हुई। नवाब साहब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और मेरी तारीफ की, और उन्होंने कहा, रहमान, तुम्हारी काबिलियत देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे मुकम्मल पूरे 1000 रुपए मुझे दिए। 1000 रुपए हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम। पर मैं लंदन जाकर पढ़ाई कर सकता, उसके लिए वो रकम पूरी नहीं थी। उस वक्त एयर फ्लाइट नहीं हुआ करती।
लोग इंग्लैंड जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं, पानी के जहाज का इस्तेमाल करते थे। मैंने उस वक्त उस 1000 रुपए में से कुछ पैसे जहाज की टिकट के लिए दे दिए और कुछ पैसे कॉलेज की फीस के लिए एडवांस में भेज दिए। अल्लाह का शुक्र, मुझे कॉलेज से कंफर्मेशन आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन जहां कामयाबी वहीं रुकावटें। इस बार मुझे कॉलेज की फीस के लिए 5000 रुपए भरने थे। मुझ जैसे इंसान के लिए, जिसके रहने के लिए तकलीफ, खाने के लिए तकलीफ, 5000 रुपए बहुत मायने रखते थे। पर अल्लाह ने जरिया बनाया और नवाब साहब मेरे लिए फिर से एक बार फरिश्ता साबित हुए और उन्होंने मुझे वादा किया कि 5000 रुपए वो देंगे। फिर क्या बात थी, मैं समुद्र के जहाज पर अपने सफर पर निकल पड़ा। मेरे सपनों की तलाश। मुकम्मल 1 महीना मैंने सफर किया जहाज में और आखिरकार मैं लिंकन यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया, जहां मैंने बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू की। मुझे जब लंदन में भी रहने की तकलीफ होने लगी तो मैं इंडियन एम्बेसी गया, उन लोगों से बात की और उन लोगों ने मेरी मदद की। मेरे लिए रास्ते आसान हुए थे और एक के बाद एक मेरी तरक्की मेरे पास मेरी जिंदगी में शरीक होती जा रही थी। मैंने उन दिनों मुझे पता चला कि नेहरू जी और गांधी जी, इंदिरा गांधी जी इंग्लैंड आए हुए हैं। मेरी उनसे मिलने की तमन्ना हुई। मैंने उन्हें एप्लीकेशन भी उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन नेहरू जी की मसरूफियत की वजह से वो मुझे मुलाकात नहीं कर सके। हाँ, पर मेरी एप्लीकेशन से इम्प्रेस होकर इंदिरा जी ने मुझे अपने 5 मिनट देने का वादा किया। मैंने उनसे मुलाकात की। इंदिरा जी ने मुझसे पूछा, रहमान क्या करना चाहते हैं आप? मैंने उन्हें जवाब दिया, लोगों के लिए मेहनत, देश का नाम रोशन करना चाहता हूं और मौका मिले तो कांग्रेस में शरीक होना चाहता हूं। मेरी बात को सुनकर इंदिरा जी ने मुझसे वादा किया, रहमान साहब आपको अपनी जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करिएगा। मेरी मीटिंग सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लान हुई थी, लेकिन मेरी मीटिंग पूरी 11 मिनट तक चली और वो मीटिंग मुझे हमेशा जिंदगी भर मेरे दिल के अजीज थी। मैंने बैरिस्टर बनने के बाद इंडिया आने का फैसला किया और मैं इंडिया वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था और मैं ये जानता था कि पॉलिटिक्स ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम एक अच्छी सोशल सर्विस कर सकते हैं। मुझे कांग्रेस की टिकट चाहिए थी पर मुझे नहीं मिली। मैं नाउम्मीद नहीं हुआ और उस वक्त मुझे इंदिरा जी का वो वादा याद आया। मैंने इंदिरा जी को एक लेटर लिखा और उन्हें भेज दिया। इंदिरा जी ने मेरे लेटर को हासिल करने के बाद उन्हें भी अपना किया हुआ वादा याद किया और उन्होंने जो अपनी फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट बनाई थी उसमें से एक कैंडिडेट का नाम हटाकर मेरा नाम शामिल किया अपनी पार्टी में। That was my first achievement. उसके बाद हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू की पर उस वक्त संयुक्त महाराष्ट्र समिति और मैं इलेक्शन हार गया, पर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने 1962 से 87 तक मुरुड जैसे इलाके में जान लगाकर मेहनत की और फिर अगले इलेक्शन में मैंने नाना साहेब पुरोहित को हराकर पहली बार मैं एमएलए बना। पहली बार, यस। और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार असेंबली, 4 बार लोकसभा और 1 बार एमपी इलेक्ट हुआ हूं मैं।
अपनी जान से जितना भी हो सका मैंने अपने लोगों के लिए मेहनत की। उन आम लोगों के लिए जो मेरी मदद के मुंतजिर थे, उन सब के लिए मैंने मेहनत की। समुंदर में कश्तियां और कश्तियों पे सवार हजारों लोग जो समंदर के उस किनारे अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते थे, वो मेरी मदद चाहते थे। मैंने अपनी जान से जितना हो सका, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से मैंने हर एक के लिए काम किया और उनकी मदद की मैंने। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। और आखिरकार वो दिन आ गया, 2 दिसंबर 2014। मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। अल्लाह ने मुझे अपने पास बुला लिया। मेरी कोकन का समुद्र उसमें थमता गया था। मैं इस दुनिया से कूच कर चुका था, पर अगर तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम कोकन के समुद्र के पास चलना और सुनने की कोशिश करना। तुम्हें उन लहरों के शोर में मेरी काविशों की आवाज सुनाई देगी। तुम्हें मेरी कामयाबी के किस्से नजर आएंगे, उसमें किस्से सुनाई देंगे। तुम्हें मेरी अम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा, मेरे भाई की शफकत का साथ नजर आएगा, तुम्हें मेरे परिवार का साथ नजर आएगा। कोकन की जमीन और कोकन के समुंदर, साहिली समुंदर गवाह हैं अब्दुल रहमान अंतुले के सपनों के। तो 500 लोगों को 5 लाख लोग और 500 अंजुमनों के सामने जाते हैं, आपको तो ज्यादा अंदाजा होगा। आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि कौम के नाम पर खर्च करने वाले कितने लोग आपके सामने आते हैं। बशीर अजवानी साहब ने जो काम अब तक किया, जो अब करने वाले हैं, वो यकीनन कौम मिल्लत के लिए बहुत बड़ा गिरान का जो सरमाया है। और वो सुनील तटकरे साहब, अगर आप तटकरे साहब मेरी बात सुने तो मैं अर्ज करूं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोकन के आम और कोकन के अवाम दोनों बहुत मशहूर हैं। अवाम की क़यादत आम करते हैं और आम जो है उसकी काश्तकारी बशीर हजवानी साहब करते हैं। और ऐसे वैसे नहीं करते। मैं 2 साल पहले की एक क्लिप देख रहा था, एक वीडियो की क्लिप थी जिसमें दुबई में इन्होंने वही आम हापुस जो है उसके बाग लगाए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। जोरदार तालियों से इस बात का, ये देखिए, ये मिट्टी की जो मोहब्बत होती है ना और मिट्टी की जो खुशबू होती है, ये उस खुशबू का फैज़ है। मैंने बशीर अजवानी साहब को इसलिए बुलाया, हट जाए मेरे सामने से प्लीज। कौन है ये? बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं आने। मैंने अभी कहा था वॉलंटियर ज्यादा हो तो ये परेशानी थी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बशीर अजवानी साहब है, मेले के लिए जो इन्होंने कुर्बानी पेश की, यकीनन हम सब उसका खैर मकदम करते हैं। और हजवानी साहब की बड़ी ख्वाहिश ये थी कि सुनील तटकरे साहब आए इस मेले के लिए, हमारे दरमियान बैठे, हम उन्हीं के हाथ से इस मेले का इनॉग्रेशन डॉक्टर ज़हीर काजी और दीगर मेहमानों के साथ करें। सो अल्लाह ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सुनील तटकरे साहब कि आप आएँ, आपको जाना है, हमें अंदाजा है आपकी मसरूफियत का। जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें कि उनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है। उनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है। वो आ रहे हैं जिनका हमें इंतजार है। सुनील तटकरे।